आज हमारा टॉपिक है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। The National People's Congress of the People's Republic of China is the highest organ of state power. Its permanent body is the Standing Committee of the National People's Congress. The National People's Congress and its Standing Committee exercise the legislative powers of the state. नेशनल पीपल कांग्रेस रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है हाईएस्ट स्टेट ऑर्गन है रियासत की ताकत का। इसकी परमानेंट जो मुस्तकिल बॉडी है वो कायमा कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस और उसकी स्टैंडिंग कमेटी अपनी कानून साजी के जो इख्तियारात है यानी कानून बनाने के जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल करते हैं। चीन का सबसे बड़ा कानून साज इदारा अवामी नेशनल कांग्रेस है। ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और जो चीन के अवाम की तर्जमानी करती है। इसका मुस्तकिल अदारा मजलिस कायमा कमेटी है जो 5 साल के लिए मुंतखब होती है। साल में एक अजलास लाजमी मुनक़द होता है। इस कांग्रेस के 3000 नायबीन होते हैं। इस वक्त कांग्रेस के अरकान की तादाद 2930 है, लेकिन आइन में कोई तादाद मुकर्रर नहीं। 5 साल मुद्दत के इख्तिताम से 2 माह कबल नई कांग्रेस के लिए इंतखाबात करवाए जाते हैं। अगर इंतखाबात ना हो तो स्टैंडिंग कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस की मुद्दत में तोसी कर सकती है, मगर 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना जरूरी है। Relevant provisions. Article 57 to 78 of the Constitution of the People Republic of China deals with the National People of Congress. 57 से 78 तक जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस को। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। इट्स परमानेंट बॉडी, इट्स स्टैंडिंग कमेटी, legislative powers. Composition Article 59. नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है किन किन अदारों पर मुश्तमिल होती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ डेप्यूटीज elected from provinces, autonomous regions, municipalities under the central government and the special administrative regions and of deputies elected from the armed forces. नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो मुश्तमिल होती है डेप्यूटीज पर, इलाकाई खुद मुख्तारी अदारों पर, म्यूनसिपैलिटीज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए से काम करते हैं, और उन डिप्टीज पर जो मुसल्लह फौज से सिलेक्ट होते हैं। All the minority nationalities are entitled to appropriate representation. तमाम जो अक़लीतें हैं इनको शहरियत मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर दी जाती है। Election of deputies to the National People Congress is conducted by the Standing Committee of the National People's Congress. The number of deputies to the National People's Congress and the procedure of their election are prescribed by law. जो elections होते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के डेप्यूटीज के, वो कायमा कमेटी उनका इनकाद करवाती है, और जो डेप्यूटीज की तादाद है और इनका जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो मुकम्मल तौर पर आइन में बयान किया गया है। अब हम इसके कुछ लेजिस्लेशन कानून साजी के अमल को भी कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। अवामी नेशनल कांग्रेस को कानून साजी के सारे इख्तियारात हासिल हैं। कवानीन और करारदादें ये मंजूर करती हैं। कवानीन और करारदाद की मंजूरी के लिए निस्फ अरकान की रजामंदी जरूरी है। ये पार्लियामेंट दूसरे मुल्कों की निस्बत ज्यादा बाख्तियार है। कांग्रेस के बनाए हुए किसी कानून को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कानून की तशरीह करती है। तमाम दीवानी फौजदारी कवानीन कांग्रेस ही मुरतब करती है।
इसके साथ साथ हम इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को भी देखते हैं। तमाम इंतजामी शोबों की निगरानी और वजीरों का इंतखाब अवामी नेशनल कांग्रेस करती है। निगरान वजीर कांग्रेस के आगे आंसरेबल है। आला ओहदेदारान का इंतखाब कांग्रेस करती है। अपनी निगरानी में कानून नाफिज करवाती है। अजलास में मुख्तलिफ मामलात पर सवाल पूछने का मुकम्मल अख्तियार रखती है। टर्म आर्टिकल 60 नेशनल पीपल कांग्रेस इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. The Standing Committee of the National People Congress must ensure a completion of election of deputies. If extraordinary circumstances prevent such an election, it may be postponed and the term of office of current National People's Congress extended by 2/3 majorities. The election of deputies of the National People Congress must be completed within 1 year after the termination of such extraordinary circumstances. इसमें ये बताया गया है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसे जो डिप्टीज के इलेक्शन है वो कांग्रेस का 2 माह का टाइम ख़त्म होने से पहले इनकार करवा देना चाहिए। अगर कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं जिनमें इलेक्शन करवाना नामुमकिन हो जाता है तो इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। 2/3 स्टैंडिंग कमेटी की 2/3 मेजॉरिटी वोट के साथ, लेकिन इसका 1 साल में इनकार करवाना ज़रूरी है जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के हालात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। एनुअल सेशन आर्टिकल 61 National People's Congress meets in session once a year and is convened by its standing committee. नेशनल पीपल्स कांग्रेस का अजलास साल में एक दफ़ा ज़रूर बुलवाया जाता है। इस सेशन ऑफ द नेशनल पीपल कांग्रेस में बी कन्वेंट एट एनी टाइम द स्टैंडिंग कमेटी डीम इट नेसेसरी। नेशनल पीपल कांग्रेस का अजलास किसी भी वक्त बुलवाया जा सकता है जब स्टैंडिंग कमेटी से ज़रूरी ख्याल करती है। Or when more than 1/5 of the deputies of the National People Congress so propose, या नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 1/5 अफराद जो हैं इससे ज़रूरी ख्याल करते हैं। When the National People Congress meets, it elect a president to conduct its session. इसके जो मालियाती इख्तियार है उसको भी देखा जाएगा। 5 साला ये मनसूबाबंदी की मंजूरी देती है, एनुअल बजट मंजूर करती है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, खसूसी कमेटियाँ तश्कील देती है, तरक्याती बजट और तमाम रिपोर्टें जो इससे ताल्लुक़ रखती है इनका जायज़ा लेती है। आइन के तहत जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इख्तियार हैं वो इस तरह है कुछ। आइन में तरमीम का ये इख्तियार रखती हैं। आइन इसकी निगरानी में नाफिजुल अमल होता है। तमाम अदारे कांग्रेस के ज़ेरे निगरानी आइन के मुताबिक काम करते हैं। Enumerated powers, Article 62. The National People's Congress exercise the following powers and functions: to amend the Constitution, to supervise the enforcement of the Constitution, to enact and amend basic laws that concerning civil affairs, criminal offences, state organs and other matters, to elect the President, Vice President of the Republic of China, to elect the Chairman of the Central Military Commission and all other members of Central Military Commissions, to elect the President of the Supreme People's Court,
to elect the Proctor General of the Supreme People's Proctor, यानी मालियाती अमूर के जो जिम्मेदार होते हैं उनका इंतखाब नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है। To examine and approve the plan for national economic and social development and submit the report on its implementation. To examine and approve the state budget and the report to its implementation. To alter or annul inappropriate decision of the Standing Committee of National People's Congress. ये अगर नेशनल पीपल कांग्रेस कोई नामुनासिब फैसला करती है तो उसको ये मंसूख कर सकती है, रद्द कर सकती है। To approve the establishment of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central government. To decide on the establishment of special administrative regions. ख़ुसूसी जो मालियाती इलाके हैं, सूरत हाल है, उसके बारे में फैसला करना। अगर मुल्क में जंग शुरू हो जाए तो जंग का ऐलान करना या अमन के क़याम के लिए कोशिश करना। To decide on question of war and peace, to exercise such other function and power as the highest organ of state power should exercise. अदालती इख्तियारात को अगर हम देखें, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट अदालत के सदर का इंतखाब करती है, कांग्रेस प्रॉक्टर जनरल को मुंतखब करती है, कांग्रेस ओहदेदारान को माजूल कर सकती है। सदर और नायब सदर का इंतखाब, कांग्रेस सदर और नायब सदर का इंतखाब कर सकती है। सदर की मंजूरी से वजीर आज़म का इंतखाब कर सकती है। वजीर आज़म की रजामंदी से नायब वजीर आज़म को मुंतखब कर सकती है। तकर्रियाँ, काबीना के अरकान, कमिश्नरों के सरबराह, रियासती कौंसलों के सेक्रेटरी जनरल, ऑडिटर जनरल का इंतखाब किया जाता है। वजीर आज़म की मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के सदर को मुंतखब करती है। मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाती है। कमीशन की मर्जी से 2 अरकान का इंतखाब करती है। प्रॉक्टर जनरल का इंतखाब अमल में लाती है। कांग्रेस जिनको मुंतखब करती है, इनके अपने ओहदे से बरतरफ भी कर सकती है। जंग व अमन के इख्तियारात, कांग्रेस जंग करने या अमन का ऐलान करने का इख्तियार रखती है। नए सूबों या इलाके के क़याम की मंजूरी देती है। दूसरे मुल्कों के साथ मुआहदात की मंजूरी देती है और जो मुआहदात हो चुके हैं उनकी तकमील के लिए कोशिश करती है। पावर्स ऑफ रिमूव, आर्टिकल 63। National People's Congress has the power to remove from the office of the following person, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस आर्टिकल 63 के तहत मुदज्जा ज़ैर अफराद को बरतरफ कर सकती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना, प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसलर्स, मिनिस्टर्स, इंचार्ज मिनिस्टर्स ऑफ कमीशन, ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल एंड स्टेट काउंसलर्स, and the President of the Supreme People's Court and the Proctor General of the Supreme People's Proctorate। यानी कोई भी ऐसा अहम ओहदा नहीं चीन में सदर से लेके नीचे तक जिसे वो शख्स को वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस बरतरफ ना कर सके। अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 64। Amendments to the Constitution are to be proposed by the Standing Committee of National People Congress। हालांकि ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी आइन में तरमीम की तजवीज़ भी दे सकती है। Laws and resolutions are to be passed by majority vote of all deputies to the National People's Congress। लॉज और रेजोल्यूशन जो है पास होती हैं वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के डेप्यूटीज की कसरत राय से, मंजूरी से।
आगे जी हम देखते हैं मजलिस कायमा कमेटी। कंपोजिशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी अंडर आर्टिकल 65। ये मुश्तमिल होती है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, मेंबर्स, minority nationals and are entitled to upright representation on standing committee of the National People's Congress. National People's Congress elects and has the power to recall members of its standing committee. ये एक मुस्तकिल अदारा है, ये कांग्रेस के सामने हर काम के लिए जवाबदेह होता है। मजलिस कायमा कमेटी 175 अरकान पर मुश्तमिल होती है। ये कांग्रेस का मातहत काम करने वाला अदारा है। इस अदारे का क्याम आइन की दफ़ा 63 और 65 के तहत अमल में लाया गया। इसके अरकान 5 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। इसके ओहदेदारों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस ओहदे के होते कोई दूसरा ओहदा नहीं रख सकते। इसके अरकान में 2 चेयरमैन, नायब चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और दूसरे ओहदेदारान भी शामिल हैं। चेयरमैन और नायब चेयरमैन ओहदे पर सिर्फ 2 बार रह सकते हैं। इसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। 1975 के आइन की दफ़ा 18 के तहत इनको बहुत से इख्तियारात दिए गए थे। कवानीन की तशरीह करना, सफ़ीरों का तकर्रुर करना और खैर मकदम मुआहिदों की मंजूरी वगैरह के इख्तियारात शामिल हैं। लेकिन 1982 के आइन के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के मदरजा ज़ैल इख्तियारात हैं। कानूनी इख्तियारात। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरवाइज इट्स इन्फोर्समेंट, टू रिव्यू एंड अप्रूव व्हेन द नेशनल पीपल कांग्रेस नॉट इन सेशन, मेक प्लान फॉर नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और टू द स्टेट बजट दैट प्रूव नेसेसरी इन कोर्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, to supervise the work of the State Council, the Central Military Commission, the Supreme People's Court and the Supreme People's Proctorate. To annul those administrative rules and regulations and decisions or orders of the State Council that against the Constitution of law. कोई भी ऐसा कानून जो मुल्क के आइन के खिलाफ हुआ उसे ये कैंसिल करती है, मनसूख कर सकती है। इंतजामी इख्तियारात में इसके शामिल हैं मदरजा ज़ैल, अगर अवामी कांग्रेस का इजलास मुनक्कद ना हो रहा हो तो मजलिस कायमा किसी भी शोबे की मुतल्लिका कमेटियां बना सकती हैं। अगर इजलास मुनक्कद ना हो रहा तो ऑडिटर जनरल और सेक्रेटरी जनरल की तकर्री वज़ीर आज़म की सिफारिश पर की जा सकती है। इजलास ना होने की सूरत में फौजी कमीशन के दीगर अरकान जिनको चेयरमैन नामजद किया हो इनकी तकर्री का फैसला कर सकती है। दूसरे ममालिक के लिए सफ़ीरों की तकर्री और मजूल करने का अख्तियार रखती है। टू गिव टाइटल एंड रैंक्स ऑफ मिलिट्री एंड टाइटल्स ऑफ ऑनर्स एंड डिसाइड ऑन देयर सर्विसेज, टू डिसाइड ऑन ग्रांटिंग ऑफ स्पेशल पार्डन्स, यानी ये फौजी, मिलिट्री, सिविल हर तरह के एजाज़ात दे सकती है जिन्होंने मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हो। एतराफ़ के तौर पर खुसूसी माफ़ी देने का भी फैसला कर सकती है। अदालती इख्तियार, जुडिशल पावर्स की हम देखेंगे। मजलिस कायमा के पास रियासती कौंसल, अवामी अदालत, फौजी कमीशन, सुप्रीम पीपल्स प्रोक्टरेट के कामों की निगरानी के इख्तियारात हैं। अवामी नेशनल कांग्रेस अदालत उज़्मा के सदर की सिफारिश पर अवामी अदालत उज़्मा के नायब सदर, जजों, जुडिशल कमेटी के अरकान और फौजी अदालत के सदर की तकर्री या मजूली कर सकती है। दीगर मिसलेनियस पावर्स, अजलास ना होने की सूरत में फौजी और सफारती अमले को खुताबात और ओहदों को जारी कर सकती है। खुसूसी माफ़ी भी इस दौरान दे सकती है। मुल्क में कुल्ली या जुज़वी तौर पर मार्शल लॉ का नफाज कर सकती है। जो इख्तियारात अवामी कांग्रेस ने इनको सौंपे हैं इनको निभा सकती है। अगर इजलास ना हो रहा हो तो इस दौरान जंग हो तो अपने मुल्क के दिफा के लिए
ऐलान जंग या ऐलान अमन कर सकती है। तलबा, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ इंशाल्लाह आ गई होगी, क्योंकि ये सिंपल वर्डिंग में बयान किया गया है ताकि आप इसे समझ सकें और इसे मज़ीद परफॉर्म कर सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह।